जय साईं राम। सारे साईं भक्तों को जय साईं राम। आज मैं अपने प्यारे बाबा जी की एक साईं लीला का गुणगान करना चाहती हूँ। बाबा ने पहले तो सारी साईं फैमिली को थैंक यू, सारी साईं परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे प्यारे बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साईं बाबा जी की लीला का गुणगान करती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया और शेयर भी किया था मंजू जी ने कि पीछे 7-8 दिन पहले उसी से रिलेटेड ही मैं अपने बाबा का लीला का गुणगान करूँगी कि मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। और जब कोरोना पॉजिटिव हुए, बाबा ने तब भी अपनी कैसे लीला रची और कैसे लीला करी, मैं उसी का गुणगान करना चाहती हूँ। जब मुझे कोरोना होने से एक दिन पहले मैंने बाबा को ड्रीम में देखा। मॉर्निंग में ही मुझे रात को बुखार चढ़ा हुआ था, फीवर था, और मॉर्निंग में मैंने ये देखा कि बाबा को ड्रीम में देखा कि बाबा के हाँ, पैरों में से बाबा घर में मेरे एंटर कर रहे हैं और कोई बाबा ने घर के अंदर से कोई एनर्जी अपने ऊपर ली है और बाबा के आँखों से आंसू बह रहे थे और पैरों से बाबा का ब्लीड हो रहा था। और ऐसी कंडीशन में मैंने बाबा को देखा और रात भर मुझे तो बुखार था, फीवर था। तो मॉर्निंग में जैसे ही मैंने ये ड्रीम देखा और मैं भी बाबा के साथ रो पड़ी। मैंने कहा बाबा आपको क्या हो गया? तब तक मुझे काफ़ी कुछ समझ आ चुका था मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि मैं टेस्ट करती या कुछ भी करती, पर इतना पता था कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मेरे ऊपर आई है और बाबा ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कहते हैं ना, बाबा सच्चा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पल पल वो रक्षा करते हैं। ये नहीं है कि अगर हम साईं की अपने गुरु की भक्ति करते तो हमारे पे कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो कष्ट तो सभी पे ही आते हैं। और पर हमारे ऊपर से हमारे जो गुरु होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं, वो हमारी बच्चों का कष्ट 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई है संगत जी। मैं आप सब बाबा के डिवोटी से इतना बोलना चाहती हूँ, जब आप बाबा की शरण में आ जाते हो तो बाबा ही हमें संभालते हैं। हम एक क्षण के लिए भी बाबा को भूलें, पर ऐसा कभी नहीं होता कि बाबा हमें एक क्षण के लिए भी भूलते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमारे पे कष्ट क्यों आते हैं? तो कष्ट तो संगत जी, मैं इतना बोलती हूँ कि कष्ट तो सभी पे ही आते हैं, क्योंकि कष्ट आना हमारी इस जन्म और पिछले जन्म की जर्नी पे होता है कि जो हमारा कर्मा है। बाबा ये कहते हैं कि इसी जन्म में सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम्हें आगे इन जन्म मरण में ना पड़ना पड़े। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि भक्ति करने के बाद हमारे को कष्ट ज़्यादा आने लग जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए भी होते हैं कि परमात्मा यही चाहते हैं हम जल्दी जल्दी इन कर्मों से मुक्त हो जाएं और उसके बाद ब्लेस लाइफ परमात्मा के द्वारा दी हुई हम जिए। तो ऐसे ही मेरे को जब हुआ तो बाबा ने अपने ऊपर कष्ट तो ले लिया, वो मुझे समझ आ गया, क्योंकि मुझे रात भर बहुत तेज़ फीवर था। और इसमें भी बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, क्योंकि पहले मुझे हुआ और मॉर्निंग में जैसे ही मैंने मॉर्निंग में उठी हूँ तो मेरे को फ़ील हो रहा था, चक्कर चक्कर से आ रहे थे और मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मुझे फ़ीवर है हाई। पर जो मेरा ऐसे बाबा ने, इसमें भी बाबा की अपनी लीला होगी कुछ, कि मैंने जो अपने थर्मामीटर में डिजिटल वाले में देखा उसमें फ़ीवर नहीं दिखा रहा था, 98.89 नॉर्मल जो होता है इतना ही दिखा रहा था। तो मैंने अपने आप को ये मैसेज दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसे ही लग रहा है। मैं कल गई थी बाहर, ठंड लग गई है, बट मैं अपना काम करती रही पूरा दिन। तबीयत मेरी ख़राब रही और पर मैं अपना काम करती रही। वो दिन निकला तो अगले दिन मेरी बेटी को भी फीवर हो गई थी, मुझे काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही है, फ़ीवर फील हो रहा है।
तो उसका भी देखा, क्योंकि वो मैं अगर घबरा जाती तो ये आगे सबको कौन फैमिली को संभालता। तो बाबा ने ये दिखाया कि मुझे पहले स्टैंड करके रखा, और वो मेरा जो डिजिटल वाला थर्मामीटर था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मेरी बेटी का भी नहीं आ रहा था फीवर उसमें, तो दोनों का ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि इसको भी ऐसे ही लग रहा है, ठंड वंड लग गई है। 2-3 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए बाबा ने। जब तीसरा दिन बीता तो मेरे हस्बैंड ने बोला, और मेरे हस्बैंड का फ़ीवर उसमें आ गया। वो भी बाबा ने कुछ हमें रियलाइज़ कराना था इसलिए उसमें आया। मेरा हम दोनों का नहीं आया, पर फ़ीवर मुझे ये पता है कि तेज़ था मुझे, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी से फ़ील हो रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड का आया उसमें, तो मैंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैंने टेस्ट करवा लिया अपना सबका, और पॉजिटिव आया कोरोना का। तो जब कोरोना पॉजिटिव आ गया तब तक तो मेरे 3 दिन भी निकल ही गए थे, और मैं वापस स्टैंड हो गई। मुझे और बाबा ने इतनी कृपा करी कि मुझे कोई भी ना खांसी ना जुकाम, कुछ भी सिम्टम्स ऐसा नहीं आया जो मुझे लगे कि मुझे टेंशन की बात है। बच्चे को ज़रूर फीवर हाई रहा, पर सबसे बड़ी बात है कि हमें बाबा ने, मुझे लगता है, बहुत ब्लेस किया, क्योंकि ये जर्नी भी इजी नहीं थी। जब तक फीवर आया तब तक ठीक था, पर जब मैंने अपने हस्बैंड का ध्यान देना शुरू किया कि फिर भी मैंने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना शुरू किया, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो गया। और सब कह रहे थे कि इस कोरोना में, क्योंकि कष्ट तो था ही, अगर कष्ट नहीं होता तो बाबा ने दिखाया था, वो उस हिसाब से काफ़ी कष्ट बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था। पर वो इजी में मैं नहीं ले पा रही थी, ऑक्सीजन काफ़ी डाउन जाने लग गई थी। और मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला, हाँ, हर 1 घंटे में रात को भी आपको चेक करना है। और मतलब मैं वही 5-6-7 दिन अपनी तो मैं भूल ही गई कि तबीयत कैसी है, बट ये रात भर मैं अनकंफर्टेबल रही, क्योंकि मैं अपने साथ साथ फिर बच्चों का भी ऑक्सीजन देखने लग गई। क्योंकि एक का मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी समय आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ये कोरोना आया है, कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल माइनर खांसी जुकाम है, चला जाएगा। पर हर भगवान की नज़र अगर आप पे सही है ना, तो आपका सब कुछ वैसे ही कट जाता है। तो वो 2-3 दिन काफ़ी टफ थे जो बाबा ने मुझे दिखाए। जब पहले ही दिखा दिया था कि कुछ बहुत बड़ा मतलब कष्ट आने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता बाबा ने कैसे संभाला, कितने प्यार से संभाला। अपने आप बाबा की गोदी लेती रही, जल प्रसाद में डालती रही, पिलाती रही। बाबा ने मेडिसिन्स भी कैसे घर पहुंचा दी, यही सिस्टर के थ्रू। मतलब कुछ ना डॉक्टर पे जाना पड़ा, और वही बाबा ने इतना चमत्कार किया कि आज सारे के सारे ठीक हो गए हैं। तो मैं बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि कष्ट आया, और कष्ट उन्होंने साथ के साथ ही हमारा, मैं तो ये नहीं कहती 90%, मैं तो 99% कहती हूँ, वही काट दिया। 1% आया तो वो भी बाबा ने अपने ऊपर ले लिया, और मुझे जैसे ही 6-7 दिन ईजिली धीरे 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 करके सबको नॉर्मल कर दिया। तो थैंक यू बाबा। आप पहले ही आ जाते हो अपने बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट करने की, कई आपके बच्चे डरे ना, घबराए ना। तो थैंक यू साईं बाबा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। एंड मैंने अभी बाबा की एक और मैंने बाबा का ग्रुप में एक किसी ने अपना मैसेज डाला था अभी, थैंक्स किया था, शुक्राना किया था बाबा को किसी चीज़ ब्लेसिंग्स के लिए साईं ग्रुप में। तो उनको पढ़ के मुझे बाबा ने याद दिलाया कि तूने तो मुझे थैंक यू अभी तक नहीं किया। एक और बाबा का मेरे साथ चमत्कार हुआ था, अभी कोविड के दौरान ही हुआ था ये, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। और जब ये 2020 में आया ना, 21 में, मतलब पिछले साल की बात है। मेरे को बाबा ने दोनों बच्चे, मैंने बताया, ब्लेस किए थे। दोनों बच्चे बाबा की कृपा से मिले हुए हैं, और बाबा ने नाम भी उनका खुद ही रखा था। तो जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो एक हर माँ बाप का एक ड्रीम होता है, तो मेरा भी एक ड्रीम स्कूल था कि मैं इसी ही स्कूल में बच्चों को डालना चाहती हूँ। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है दिल्ली से बिलोंग नहीं करते। सॉरी। तो हमारे को यहाँ पॉइंट सिस्टम था, पॉइंट से ही आपको
मिलना था पॉइंट, उस हिसाब से पॉइंट्स नहीं बनते थे। जिस स्कूल में मैं चाह रही थी नियर बाय के भी जैसे सब चीज़ों के पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। और उस स्कूल में किसी ने बताया एडमिशन के लिए इतनी-इतनी वो मिल लगती हैं, ये इतनी डोनेशन ये वो, कि इसमें आप एक घर तक भी ले लो, मतलब इतनी-इतनी, मतलब आपको इतना सब कुछ करना पड़ता है। मैंने बच्चों के लिए पूरी कोशिश की, हर तरीके से की कि भई मिल जाए उसमें एडमिशन, नहीं मिला उसमें। और बहुत अच्छे स्कूल में हुआ, वो भी दिल्ली के अच्छा टॉप स्कूल है, पर एक आपकी विश होती है कि आप इस स्कूल में कराओ, उसमें नहीं हुआ। और मतलब मैंने उसके बाद मैंने अपना उसको छोड़ दिया। फिर मेरे को बहुत अच्छा जगह एडमिशन जो मिला उसी में बच्चे पढ़े। पर अभी ये अभी कोरोना के दौरान में फिर वहाँ के फॉर्म निकले थे, और वो फॉर्म मैंने बच्चों के भरे, क्योंकि वहाँ पर कितनी एंट्रेंस टेस्ट यानी क्लियर करने पड़ते हैं, कितने सब कुछ प्रोसेस होता है। नर्सरी में मिलना इजी होता है, पर बड़ी क्लासेस में तो बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। वो भी एक एक सीट बड़ी मुश्किल होती है, पर दो सीट इकट्ठी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरे को दोनों बच्चों को जहाँ भी रखना है इकट्ठा रखना है। इकट्ठे ही पढ़े हैं हमेशा, इकट्ठे ही एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, इकट्ठे ही रहे हैं दोनों बेटा बेटी। अलग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अलग में मेरे को भी प्रॉब्लम आती। तो वो बाय चांस मैंने ऐसे ही से मामा ने कुछ मुझे ऐसे दिया, मैंने मतलब वैसे ही फॉर्म का भी नहीं, वो ऐसे स्कूल में फॉर्म का भी नहीं पता चलता। विंडो आधे घंटे के लिए कभी भी खुलती है, और 15 आधे घंटे में हज़ारों एप्लीकेशन चली जाती हैं, और उस एप्लीकेशन में से ही 10-15 भी मुश्किल से सिलेक्ट नहीं होती हैं। तो वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर मुझे किसी के थ्रू पता चला कि उन्होंने बोला आप फॉर्म भर दो। किसी का कॉल आया मेरे जानने वालों का, उन्होंने कहा आपकी इच्छा है, पर भर के तो देखो, इंटरव्यू तो बात की बात है। मैंने फॉर्म दोनों बच्चों का भरा, और उनकी अपनी स्कॉलरशिप बेस पे, क्योंकि दोनों सुपर स्कॉलर में रहे हैं, तो दोनों की अपनी स्कॉलरशिप बेस पे, अपने पिछले 2-3 साल के मार्कशीट के बेस पे दोनों का ही कॉल आ गई, और दोनों का ही एडमिशन हो गया। जो मेरे लिए कभी इम्पॉसिबल चीज़ लग रही थी, कभी इम्पॉसिबल, कि इतनी आप डोनेशन देने के लिए भी रेडी हो, कुछ भी करने को रेडी हो, बट आपको एडमिशन्स नहीं मिलता। और यहाँ बाबा ने कुछ भी नहीं, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, नथिंग। और उनको उनके ड्रीम स्कूलों में एडमिशन मिला। और बाबा की हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की, जब बच्चे मेरे जिस स्कूल में पढ़े हैं वो भी बहुत अच्छा स्कूल है, पर वो बड़ा अच्छे से रिलैक्स माइंड से पढ़े थे बच्चे पूरी लाइफ, मस्त होके। और अब इस टाइम पे उनको 9th में आ गए, तो अब इस टाइम पे इन लोगों को, फिर बच्चों को जब ये स्कूल में एडमिशन मिल गया और हो गया, और तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि बचपन से ही बच्चों में इतना प्रेशर आता, बहुत ज़्यादा, जो अब ये 9th में आते ही चेंज करने के बाद जो इनमें इनके ऊपर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर आया है। तो बाबा ने तब भी ब्लेस किया था। हम लोग सोचते हैं कि बाबा बाबा जो दे रहे हैं वो हमें सबसे अच्छा ही दे रहे हैं, पर आगे इन फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए अब उनको मेहनत करवानी भी ज़रूरी थी, कि और मेहनत करें। तो इस स्कूल में अब उनकी ज़रूरत थी, तो अब इनको इस स्कूल में एडमिशन करवाया, कि इन फ्यूचर बोर्ड के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। तो बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा ने ये मुझे ये भी बैठे बैठाए घर में ही सब कुछ बाबा ने ब्लेस कर दिया। कुछ भी हमें ना जाने की, ना भागने की, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो सो मच। आपकी लीला अपरंपार है। आपकी अगर मैं अपने इस जीवन में हर क्षण, हर सेकंड, हर श्वास, सांस सांस से अगर मैं आपको थैंक्स करूँ ना, तो वो भी कम है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि बाबा से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में हर पल, हर सेकंड ही सेकंड चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। इतने चमत्कार, इतने चमत्कार, क्योंकि इस कलयुग में मुझे नहीं पता भगवान किसे कहते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो हमारे बाबा हैं, हमारे सच्चे गुरु हैं, वो ही भगवान हैं। क्योंकि आज भी कलयुग में साक्षात बाबा हैं, और बाबा साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं। क्योंकि मैंने खुद कितनी बार बाबा को देखा, कि जिस दिन मेरे को कोविड पॉजिटिव था, उस दिन मॉर्निंग में भी बाबा ने मुझे मेरे पार्ट के लिए, मैं उठी हूँ, ड्रीम आने से पहले उन्होंने मुझे उठाया है, हाथ ला के हिलाया है, और मैंने हिला के थोड़ी सी आइज़ ओपन करी है तो बाबा सामने खड़े थे, और मैंने प्रणाम करके
वहीं पर बिना नहाए-धोए ही तबीयत ठीक नहीं थी तो पाठ वहीं बैठ के किया। तो उनको पता होगा कि इस कष्ट को कटवाने के लिए कैसे वो किससे कैसे सेवा ले रहे हैं और हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इस जीवन में गुरु मिले हैं और गुरु के मिलने के बाद कुछ भी असंभव नहीं होता, बस विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। जय साई राम टू ऑल। जय साई राम। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। लव यू साईं बाबा।